13 12 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 से चार्जेस लिए हैं ए और बी, इनके चार्जेस मान लिए क्यू ए क्यू बी। इनकी वैल्यू है 6.5 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू है 6.5 10⁻⁻7 कूलम। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 पर आधारित है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 से वैल्यू को उठा लिया, चार्ज की वैल्यू, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर जो हमने दिखा दी। अब 13 में क्या कहते हैं जरा उसको सुनिए। इसमें कहा है कि कोई अनचार्ज्ड, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इस तरह का कोई मेटल का स्फीयर है सी, इसको, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको एक बार ए के साथ में टच कराते हैं, तो ए के साथ में टच कराएंगे तो इस पर और इस पर चार्ज इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही गोले सिमिलर हैं, एक से हैं, तीनों गोले एक समान हैं। तो स्पर्श कराने के बाद, टच कराने के बाद ए और सी गोलों को स्पर्श कराने के बाद ए पर आवेश, जब इन दोनों को टच कराएंगे तो चार्ज देखिए कितना कितना बटेगा, दोनों का सम करके हाफ हाफ कर देंगे, तो ए गोले का चार्ज हो जाएगा, ए पर चार्ज है हमारा क्यू ए प्लस इस सी पर कितना है 0/2, तो ये आ गया क्यू ए अपॉन 2। अब कह रहे हैं कि अब एक बार, अब सी गोले पर चार्ज आ गया, इतना ही चार्ज सी पर हो जाएगा। अब सी गोले को, सी स्फीयर को एक बार बी के साथ में टच कराते हैं, तो एक बार इसे किससे टच कराएंगे, बी से। अब इस पर चार्ज आ चुका है क्यू ए अपॉन 2। जब इसे बी के साथ टच कराएंगे तो बी का चार्ज और ये चार्ज दोनों को ऐड करके उसे भी आधा आधा कर देंगे, क्योंकि ये सिमिलर स्फीयर है। बी और सी को स्पर्श कराने के बाद बी पर आवेश, बी का नया आवेश जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम क्यू बी डैश बराबर, बी का अपना चार्ज क्या कंसीडर कर रखा है हमने, क्यू बी प्लस, सी पर कितना चार्ज था, क्यू ए अपॉन 2 और अपॉन में 2, दोनों का चार्ज ऐड किया और अपॉन 2। इसे देखिए क्यू ए और क्यू बी दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल है तो हम क्यू बी की जगह भी क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू बी के इस प्लेस पे आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू ए अपॉन 2। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 2QA प्लस QA, ये हो जाएगा 3QA, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3QA अपॉन 2, और 2 यहाँ ऑलरेडी पहले से है तो हो जाएगा 3QA अपॉन 4। ये बी गोले पर नया चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास सी गोला टच होने के बाद ए और बी पर जो चार्जेस रह गए वो हैं एक ये और एक ये। तो पूछा है कि इन पर दोनों चार्ज को अब रख दिया जाए तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो देखते हैं।
तो नया फोर्स हो जाएगा एफ डैश स्मॉल के क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन आर स्क्वायर। के को हमने ऐसे ही लिखा, क्यू ए डैश की वैल्यू अभी अभी आई थी क्यू ए अपॉन 2 इंटू क्यू बी डैश की वैल्यू 3 क्यू ए अपॉन 4 और आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर भी लगा दें या कुछ देर बाद अगले स्टेप में लगाएंगे। हमने लिखा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए नंबर आ गया 3/2 इंटू 4, 3/8। हमने लिखा 3/8। आगे आ रहा है के क्यू ए इंटू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। क्यू बी और क्यू ए की वैल्यू कैसी है, सेम है। ये हमारा इधर फोर्स का फॉर्मूला हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 में फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में फोर्स की वैल्यू हमारी आई थी 1.52, ये एफ की वैल्यू हो गई। इन क्वेश्चन नंबर 12 3/8 और एफ की वैल्यू हमारी आई थी 1.52 इंटू 10⁻²। इसे यहाँ लगा देंगे तो हमारा नया फोर्स हो जाएगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 कैरी 4 अपॉन 8 10⁻²। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 छोटा है, तो पहले क्या लगेगा, 0.45 हो गए। 8 पंजे 40, फिर 5 बचे 56 हो गए। 8 सत्ते 56, 10⁻² न्यूटन। इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं या इस पॉइंट को एक डिजिट बाद ले लें तो हो जाएगा 5.7 10⁻²। तो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू 5.7 10⁻³ ये पॉइंट इधर हटेगा एक डिजिट तो पावर 1 माइनस में और बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक डायग्राम दिया है। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को होगी। इसमें 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इसमें से पास कराए हैं, निकाले हैं, तो उनके ट्रैक दिए हैं। एक पार्टिकल इधर को मुड़ गया, दूसरा पार्टिकल भी इधर को मुड़ गया और थर्ड पार्टिकल ये इधर को टर्न होता है। पार्टिकल नंबर 1, 2 और 3 यहाँ एक्सिस दी है, एक्स और वाई। इस क्वेश्चन में पूछा है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं टिक मार्क वाले, उसमें ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन से पार्टिकल पर किस प्रकार का चार्ज है। फिलहाल यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि तीनों आवेशित कणों के आवेश के चिन्ह लिखिए
और इनमें से किस कण का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अधिक है। चार्ज और मास का रेशियो किसका अधिक है। तो पहले हम चार्ज का नेचर बताएंगे। चार्ज का जो नेचर है इनमें वो कैसा होगा। हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ऊपर की प्लेट कैसी है, प्लस, और ये यहाँ से इधर को खींचे हैं प्लस की ओर। तो प्लस की ओर कौन कौन खिंचा है, 1 और 2। तो ये दोनों ही हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। 3 नंबर पार्टिकल किसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है, माइनस की ओर। तो ये किस तरह का होगा, पॉजिटिव। चार्ज का नेचर तो पता लग गया। अब देखना है कि किसके लिए Q/M मैक्सिमम होगा, कौन से वाले चार्ज के लिए। तो हम गति का सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 AT²। 1/2 a को लिख देंगे F/m इंटू टी के स्थान पर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, F इक्वल टू ma। यहाँ a की वैल्यू इस फॉर्मूले से रखी गई है, F/m। F की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE, वो लगा दिया QE/m और आगे x²/b², ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहां से देख रहे हैं कि ये पार्टिकल x अक्ष की डायरेक्शन में जा रहा है और y अक्ष की तरफ मुड़ रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के। तो y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। जो डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के अलोंग, विस्थापन है y अक्ष की दिशा में, वो Q/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरे शब्दों में y जिसका अधिक होगा, जो भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में ज्यादा मुड़ा होगा, उसी का Q/m अधिक होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल नंबर 3 इनकी कंपेयर में अधिक ज्यादा मुड़ा है, अधिक ज्यादा डिस्टेंस टर्न हुआ है, यहाँ से ये डिस्टेंस ज्यादा है इसकी तुलना में, इसलिए इसी का Q/m अधिक होगा। Q/m को स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। तो फॉर पार्टिकल नंबर 3 Q/m विल बी मैक्सिमम, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ते हैं बाद में सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलॉम। और इसका फर्स्ट पार्ट है में कहा है इस क्षेत्र को 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग से गुजारने पर
जिसका तल बाईजेड तल के समांतर है, गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी स्क्वायर के शेप का कोई सरफेस है, पृष्ठ सरफेस है, उसमें से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर शेप की साइड दी है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो हमें एरिया चाहिए, तो इसका हम सबसे पहले एरिया लिखेंगे। एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं 10 की पावर -4। ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। या लिख सकते हैं इसको 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। या कोई बच्चा ऐसे बदलना नहीं चाहता है तो दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर को, जो हमारी साइड है 10 सेंटीमीटर, ये मीटर में जब बदलोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10/100, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से 1 को डिवाइड करेंगे, 10 से 1 को, तो 0.1 आएगा। तो साइड लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 की मल्टीप्लाई होती है बच्चों 0.01। ये एरिया हो गया। और ये जो साइड है, इसकी जो फेस है वो बाईजेड सरफेस में है, बाईजेड प्लेन में। बाईजेड प्लेन में जब सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स अक्ष की दिशा में। इसलिए एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो वो यहां लग जाएगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, ए की वैल्यू 0.01 कॉस थीटा की वैल्यू, इसमें भी आई कैप, इसमें भी आई कैप, तो दोनों एक ही एक्सिस के दिशा में हो गए, तो थीटा क्या आएगा 0। 3 इंटू 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 100 से 3 पावर कटेगी, पावर बची 2। 100 में कितने जीरो हैं 2, और यहाँ कितनी पावर है 3, तो 2 नहीं बल्कि क्या बचेगी 1। 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10, और 10 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 30। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट ध्यान से सुनेंगे। बी पार्ट में कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करो, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन की एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो बी पार्ट में थीटा दिया है 60 डिग्री, तब कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, एरिया की वैल्यू 0.01 कॉस थीटा की वैल्यू 60।
ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100, 100 से 3 पावर कटेगी तो पावर बची 1, इसका मतलब 30। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से कटेंगे तो 15। एंगल चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो गया और ये आएगा 15। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में कहा है कि यदि 15 नंबर क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे क्यूब में से पास करा रहे हैं जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। एक क्यूब है और उसकी जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर। साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। अब कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा वो इसमें से पास हो रहा है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस से एंट्री कर रहा है, दूसरे सरफेस से निकल रहा है। केवल क्यूब के दो फेस को काट रहा है, एक इस फेस को और एक इस फेस को। बाकी किसी फेस को फ्लक्स नहीं काट रहा है, इसलिए हम केवल इन दो सरफेस के फ्लक्स पर ही अपना ध्यान रखेंगे। यहाँ का एंट्री करने वाला फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। और टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो कट के हो जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 0। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूबिक सरफेस। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, इसमें पूछा है कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना है। तो हम लिख रहे हैं चार्ज पूछा है। हम जानते हैं कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो हमारा है वो गॉस थ्योरम है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। E = Q/ε0। क्यों निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इससे इसकी कर दो। तो Q की 1 से क्या होगी? Q इधर हो गई ε0 × E। ε0 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैक्यूम की परमिटिविटी 8.85 10⁻⁻12। E की वैल्यू 8 × 10⁻³ 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 = 40, 4 8 8 64 और 4 68, 6 8 8 64 और 6 70। तो इस प्रकार हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। पॉइंट कितने डिजिट पहले है? 2, यहाँ लग जाएगा। और 10 टू दी पावर 12 माइनस की है, 3 प्लस की है, तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, इसके बचेंगे 9, तो 70.8 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलॉम। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को एक डिजिट इधर ले लो, तो 7.08 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलॉम। ये भी सही है आंसर, लेकिन कहीं आंसर अगर 10 की पावर में आए तो वहां पॉइंट को एक अशून्य अंक के बाद रखते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट। इसके बी पार्ट में कहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, बहिर्मुखी का मतलब होता है जो फ्लक्स बाहर की तरफ जाता हो, पॉजिटिव चार्ज का होता है वो, बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्यों या क्यों नहीं। दूसरे शब्दों में सेकंड पार्ट में कहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है या कुछ और। तो हमारा जवाब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो चार्ज सरफेस के बाहर रखा हो या सरफेस के अंदर चार्ज हो ही ना। और एक अलग केस डलवाया था कि जब किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हों, उस कंडीशन में भी फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने के लिए सरफेस के अंदर चार्ज 0 ही हो। 0 के अतिरिक्त हमारे 2 ऑप्शन और भी होते हैं, चार्ज या तो बाहर हो या सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 17 तक के क्वेश्चन हमने कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, सुनिए। पहले इसको पढ़कर सुनाते हैं, इसकी लैंग्वेज, और एक डायग्राम दिया है इसमें। एक स्क्वायर शेप का कोई सरफेस है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है, उस चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम में 10 टू दी पावर -6 कूलम होते हैं। तो इस चार्ज को अगर मैं चेंज करूंगा तो आएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो हम क्या करें, इसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। हम मान रहे हैं कि ये चार्ज एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है, यहां रखा है। तो जब यहां सेंटर पे रखा है और पूछा जाए कि इस क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्यूब में जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, सतह, वो 6 होती हैं, चारों तरफ एक एक, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस होते हैं। 6 फेस से पास होने वाला इतना है, तो ये क्यूब की एक फेस कंसीडर करेंगे, एक फेस मानेंगे नीचे वाली ये। तो 6 फेस से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक फेस से गुजरने वाला कितना होगा, तो इसे 6 से भाग कर देंगे।
एक सतह से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हो जाएगा फाई ई डैश बराबर 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यू लगाएंगे अब 1/6 क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1000/6 की इससे मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 अट्ठे 48 और 5 53, 10 की पावर देखिए 12 ऊपर जाएगी प्लस की 12 हो जाएगी, 12 में से 6 घटेगी तो कितनी बचेगी 6, 10⁶, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं 531 और 100 को डिवाइड करना है, तो 531 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 100 छोटा है, तो पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, जीरो आ गया, एक बार जाएगा, घटाएंगे 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा जीरो, 5 ने 45 लेकिन 31 भी हैं तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 बार देते हैं, तो डिवाइड जाएगा 0.18 10⁻⁶। कभी भी आंसर 10 की पावर में आए तो हम नंबर में पॉइंट को एक अशून्य डिजिट के बाद रखते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे। आंसर ये भी ठीक है लेकिन प्रॉपर तरीका यही है, तो एक डिजिट के बाद रखेंगे तो आएगा 1.8, एक डिजिट पॉइंट अगर इधर हटता है तो एक पावर माइनस हो जाती है, तो पावर रह जाएगी 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये इसका यूनिट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम का, Q = 2 माइक्रोकूलम। यह किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ, एक क्यूब शेप का गौसीय पृष्ठ है, उसके से केंद्र पर स्थित है। एक क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पर अंदर यहां पर चार्ज रखा है और क्यूब की जो साइड है वो है 9 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां निकालते समय हमें क्यूब की साइड का कोई यूज करना नहीं पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस तरह से बच्चों यहाँ बल्ब रख दिया जाए, बल्ब प्रकाश देता है, उस तरह से ये हमारा जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक लाइंस पार निकालता है बाहर को, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें पूछा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है, तो यह गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखेंगे I = Q/ε0। Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम को कूलम में लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶। ε0 की वैल्यू 8.85
10⁻⁻12। अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। पावर देखिए, -12 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और 6 घट जाएगी तो 6 बचेगी। 885 से 200 को भाग करेंगे, 885 और डिवाइड 200। ये छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी 1770, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 0, 10 7 3, 9 7 2, 9 में से 7 गए 2, ये बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपने आप आ जाएगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार फिर जाएंगे तो 0.22, या लिख सकते हैं पॉइंट एक डिजिट के बाद तो यहाँ आएगा 2.2 10⁵ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूमेरिकल करने का बच्चों सबसे सही तरीका ये है कि पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, उसमें जो वैल्यू दी हुई हैं पहले उन्हें पॉइंट आउट कर लो, उनको लिख लो कि किसकी वैल्यू दी है, फिर जो पूछा गया है उसे लिख लो और फिर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।